परवेज अशरफ साहब। जनाब स्पीकर, मैं नहीं चाह रहा कि ये हम बहस बराए बहस करें, लेकिन इस तरफ से ऑनरेबल मेंबर जनाब नवीद कमर साहब ने जो बात की वो आपकी खिदमत में गुजारिश की। बिल्कुल बिल्कुल। वो स्पीकर की कुर्सी से बात हो रही थी, वो दरखास्त आपकी चेयर से थी और उससे कोई लेना देना जो है हुकूमत का नहीं था, ना हमने हुकूमत से सवाल किया था। ये भी यहाँ एक अजीब बात बन चुकी है कि जब हम कोई भी बात करते हैं वहां से एक वजीर खड़ा होकर उसकी नफी करता है कि पिछली हुकूमतों ने क्या किया था। जनाब स्पीकर, मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करना चाहूंगा कि इस पार्लियामान को जिसका बुनियादी काम जो है वो पाकिस्तान के अवाम के एहसासात और जज्बात की तर्जमानी, उनकी मुश्किलात, उनके मामलात, उनके इश्यूज पर बात होनी, बड़े आसानी के साथ आपने फरमा दिया, और वो भी वजीर खारजा साहब ने, कि जनाबे वाला आप लेकर आइए, आप ये कीजिए। हम तो थक चुके हैं ये कह कह के। जनाब स्पीकर, परसों की बात कि बिजली के बिलों में इजाफा कर दिया गया, बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। क्या यहां आज बात नहीं होनी चाहिए? क्या किसी वजीर को खड़े होकर एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए? अगर आप नहीं करते तो फिर वो कहां जाएगी? जनाब स्पीकर, अभी आपके असेंबली के सामने असातिज़ा जो हैं वो बैठे हुए सरापा एहतजाज, खवातीन बैठी हुई हैं, बेवगान बैठे हुए हैं। जनाब स्पीकर, सुन लें, ये सुन लें, एडजर्नमेंट मोशन तो आप अगर नहीं देंगे फिर हमारी बात भी नहीं सुनेंगे। हम चाहते हैं कि ये पार्लियामान जो है इसका माहौल अच्छा रहे। तो मुझे ये बताएं, 18 दिन से वो बैठे हुए हैं, कोई गया है उनके पास? पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो यहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो बंद पड़ा है। वहां बीमारों को, मरीजों को दर बदर की वो ठोकरें खा रहे हैं, आप उसको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, आप लोगों के जो है वो उनकी नौकरियां छीनने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनके कैडर खत्म कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, अगर ये बातें यहां नहीं करने दी जाएंगी तो क्या आप चाहते हैं कि हम सारे उठकर उनके पास चले जाएं और हम उनके साथ खड़े होकर फिर ये बयानबाजी करें, या उनके साथ खड़े होकर हम घेराव करें? हम नहीं चाहते ये। खुदा के लिए हमारी बात सुने, अपोजिशन की बात सुने, आप हमारे स्पीकर हैं। हम चाहते हैं कि आपकी जो सीट है वो गैर जानबदार रहे। अगर आप गैर जानबदार रहेंगे तो इस हाउस की इज्जत और तौकीर में इजाफा होगा। लेकिन अगर कोई नीचे से वजीर इशारा करे और आप उनके इशारों पर चलना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ ये सारा सिस्टम तबाह हो जाएगा, ये बदनाम हो जाएगा, फिर मैं समझता हूँ कि कोई इज्जत और तौकीर नहीं रहेगी। जनाब स्पीकर, मुझे ये बताएं कि आज अगर लोग सरापा एहतजाज हैं कैपिटल की सड़कों पर, तो क्या उनका मामला यहां उठाना गलत बात है? आपने वेडलॉक खत्म कर दिया, जो एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक लॉ है, एक तरीका है, एक तौर तरीका है, कानून है, और वो बेचारे जो हैं या दर बदर के ठोकरें खा रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग यहाँ पड़े हुए हैं, सिंध के पड़े हुए हैं, KPK के पड़े हुए हैं, पंजाब के पड़े हुए हैं। इसी तरह पिम्स अस्पताल आप खत्म करने जा रहे हैं, आप बात ना करें। आप जो है वो कराची के जो बेहतरीन हॉस्पिटल हैं जो सिंध के लोगों की, पूरे पाकिस्तान के लोगों की खिदमत कर रहे हैं, NICH को, JPMC को, NICVD को, और इनको आप क्या करने जा रहे हैं? क्या कोई आपको रोकने वाला नहीं, कोई आपको समझाने वाला नहीं? आपके कान में कोई आकर बात बता देता है, आप फौरन उस पर अमल शुरू कर देते हैं। यहाँ डिस्कस करें, यहाँ डिबेट करें, हमारी भी इनपुट ले, उसके बाद फैसले होने चाहिए। ये कौन सी डिक्टेटरशिप का हमसे पाला पड़ गया? जनाब स्पीकर, आप हमारी मदद करें। हम आपसे ये इस्तदा करते हैं, हम किसी वजीर से ये नहीं कहेंगे कि वो हमें जो है वो हमारी बिजनेस यहाँ लाने में हमारी मदद करे। हम आपसे ये कह रहे हैं, एडजर्नमेंट मोशन अगर हम लाना चाहते हैं तो पाकिस्तान की अवाम की तकलीफ आपको बताना चाहते हैं। आप पर असरात नहीं हो रहे, आपके कान शायद बहरे हो गए। आपने जो ऐनक पहनी है वो कुछ नहीं देख रही, लेकिन आज मखलूक खुदा तंग है। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोगों के घरों के चूल्हे बुझ गए, महंगाई और बेरोजगारी ने कमर तोड़ कर रख दी है, और आप कहते हैं कि सब अच्छा है। ये कहां का इंसाफ है जनाब स्पीकर?
जी और उसके बाद मैं ये आपकी भी जो कह भी दूं, तहरीक इल्तवा जमा हुई भी है, इंशाल्लाह कल उसको लेते हैं जी। बिल्कुल आज इंशाल्लाह उठाएं जनाब लेते हैं स्पीकर, कल उसको जी। अभी एजेंडे में नहीं है पाकिस्तान के शामिल, अवाम के मसाइल आज अभी उठाएं। जो एजेंडा है उसको लेते हैं। आपको मौका दिया पूरा बोलने जनाब का जी। स्पीकर, पाकिस्तान के अवाम का जो मसला है उसको आज उठाएं। आप भी एक अवामी आदमी हैं, आप वोटों से मुंतखब होकर आए, तो आज उठाएं जनाब स्पीकर, आज उठाएं कि बिजली क्यों महंगी हो रही है और उसकी वजह क्या है। एडजर्नमेंट मोशन दिया गया है तो उस पर बहस करवाएं जी। जनाब स्पीकर, जी जी मैं आपसे ये इस्तदा करता हूं जी जी कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत इस हाउस को चलाया जाए। बिल्कुल सही जो है जी। हमारे कानूनी और आईनी हकूक है उसी पे चला रहे हैं और जी, मैं आपको इंशाल्लाह। बताऊं जनाब वाला, ये आपको गुमराह कर देती है हुकूमत। आज स्पीकर वो होता है जो दोनों इतराफ जो है वो बराबरी के साथ देखता है। अगर आप ये बराबरी नहीं करेंगे, आप ना इंसाफी नहीं करेंगे, तो आप अपनी कुर्सी को कंट्रोवर्शियल कर देंगे। मैं फिर बाद में कहता हूं, अगर कुर्सी कंट्रोवर्शियल हो जाए तो फिर ये डिसफंक्शनल हो जाएगा हाउस, कोई फिर बात नहीं कर सकेगा। अगर आप जबरदस्ती करना चाहेंगे तो फिर हमें भी जबरदस्ती करना पड़ेगी, जो हम नहीं चाहते। हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, हम इस पार्लियामान की इज्जत और तौकीर पर यकीन रखने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि यह पार्लियामेंट का तकद्दस बरकरार रहे। ये हमारे 22 करोड़ लोगों की जो है दानिशगाह है। हम इसलिए इसमें आते हैं और आपके सामने अपने मुतालबात रखते हैं, मसाइल रखते हैं। वो अवामी मसाइल होते हैं। बिजली अगर उसकी कीमत आप बढ़ाते और अब बात नहीं करने देते ताकि अवाम को ना पता चले, जी सही जी। अवाम से कोई बात खफी नहीं रह सकती। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए मेरी इस्तदा है कि यहाँ बात करने दें, प्लीज यहाँ बात सही करने जी, दें। सही। शुक्रिया जी। शाह महमूद कुरैशी साहब। जनाब स्पीकर, गुजर खान से फाजिल मेंबर ने जो नुक्ता उठाया है, मैं उनकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने पहले अर्ज की कि हमें कोई एतराज़ नहीं है। मेरा ख्याल था कि नवीद कमर साहब इस पे बड़े इस्तराब की कैफियत में दिखाई दे रहे थे, तो मैं उनको कहता हूं कि हम जुमेरात को लगा दें अगर आप चाहते हैं तो, एडजर्नमेंट मोशन आपका। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि आज एजेंडे पे नहीं है। अच्छा चले चले, अच्छा परेशान ना हो, परेशान ना हो। मैं कहता हूं इसका हल कर देते हैं। अगर आप इतने ही बज़िद हैं तो जनाबे वाला, रूल्स और प्रोसीजर्स का आपने हमेशा एहतराम किया है और आपको कोई गुमराह नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये इतने इस्तराब में है तो मैं दरखास्त करता हूं कि आप कर दीजिए रिलैक्स और हमारे मिनिस्टर पार अभी इनको जवाब दे देंगे। इनकी कारस्तानियों का जो पाकिस्तान को और पाकिस्तान की कैफियत को जिस अंदाज में छोड़ के गए हैं, इनकी कारस्तानियों का आज पोल खुल जाएगा। और जमहूरियत पसंदी की बात कर रहे हैं, जमहूरियत पसंदी की बात कर रहे हैं। आज मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहना चाहता हूं कि अभी उमरकोट में जिमनी इलेक्शन हुआ, सिंध की हुकूमत ने जो वहां सलूक बरता, जो वहां धांधली की, जो लोगों को धमकियां दी, ये है जमहूरियत पसंदी की बात करते हैं। आज जो इंतजामिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, जमहूरियत पसंदी का राग ये अलापते हैं। शर्म आनी चाहिए। जी जी। तहरीक इल्तवा पेश करता हूं जी। सैयद नवीद कमर साहब तहरीक इल्तवा पेश करें जी। 1 मिनट जी, पेश कर दें, उसके बाद आपको देता हूं। Sir, I wish to move under rule. I wish to move under Rule 110 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly to discuss the horrific matter of urgent public importance regarding the recent increase in electricity prices. The government has dropped another inflation bomb on an already inflation-stricken masses on 21st January 2021 by increasing per unit cost of electricity by ₹1.95. This increase will lead to further increase in the rate of inflation in the country. It is noteworthy that instead of improving the transmission system and minimizing the losses, the federal government is adopting an easy way of burdening the people by increasing the rate of electricity. Likewise, one of the major reasons for the continuous increase in the price of electricity is the failure of the federal government to control circular debt in the power sector. As per reports, power sector circular debt went past
2.3 trillion, and it has been increasing at a rate of 31.2 billion rupees per month. The increase in circular debt shows poor governance on the incumbent government in the power sector. It is therefore requested to suspend the routine proceedings of the House and discuss the matter immediately. जी उमर अयूब साहब, आप बताएं क्या आप इसकी मुखालफत करते हैं इस तहरीक-ए-इल्तवा की? जनाब स्पीकर, दिल खोल के इसकी हम लोग हिमायत करते हैं, बिल्कुल डिस्कस करें, पर इस पे एक गुजारिश है, इनको जिस वक्त जवाब मिलेगा तो दिल गुर्दा कलेजा इन्होंने बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि जवाब तल्ख होगा और उनको हम लोग हकीकत का आईना दिखाएंगे इंशाअल्लाह। तो इसकी जी तहरीक-ए-इल्तवा को मंजूर किया जाता है। मैं कह रहा हूं कि तहरीक-ए-इल्तवा उन्होंने खुद जो है वो मंजूर कर ली है, इसका जो है वो वक्त का जो है वो तयन बाद में करते हैं, ये हाउस से पहले चलाते हैं थोड़ा अपना, उसके बाद जी राजा परवेज अशरफ साहब। जनाब स्पीकर, मैं बड़े अदब से आपसे ये गुजारिश करूंगा जी कि ये एक पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात है और एक पब्लिक इशू है, इसी वजह से आपकी तहरीक ली है जी। लेकिन अगर फाजिल मिनिस्टर साहब उठते ही ये कहते हैं कि जब मैं बात करूंगा, भाई आप क्या बात करेंगे? मैं आपको यकीन दिलाता हूं जिस जबान में आप बात करेंगे उसी जबान में हम आपको जवाब देंगे। जी उमर अयूब साहब, आपको भी दे रहा हूं मौका, दे रहा हूं। हम लोग साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ साहब की हम लोग इज्जत करते हैं, पुठवार से है। मैंने क्या बात की? मैंने कहा जनाब स्पीकर कि इनको हौसला रखना चाहिए, क्योंकि मैं एक पेशन गोई करता हूं, जिस वक्त जवाब आएगा वो तल्ख होगा, हकीकत पर मबनी होगा, शोर गुल यहां से होगा, क्योंकि इनको आईना दिखाया जाएगा और ये वॉकआउट कर जाएंगे। ये मैं पेशन गोई अभी कर रहा हूं। जी एहसन इकबाल साहब। स्पीकर, मैं एक थोड़ी सी गुजारिश करना चाहता हूं कि देखिए, इस हुकूमत में एक एडवाइज़र हैं पार्लिमानी अफेयर्स के, एक हमारे नहायत मोहतरम मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, लेकिन हम ये देखते हैं कि जब भी कोई पार्लियामेंट्री मामला आता है तो हमारे जो शख्स वज़ीर ख़ारजा हैं, जिन्हें ख़ारजा अमूर देखना चाहिए, वो यहाँ पर खड़े होकर पार्लिमानी अमूर का भी फैसला कर रहे होते हैं, जिससे कि एक मिनट सुन लें सर, जिससे कि बड़े संगीन रियासत के, एक मिनट मेरी बात सर, मुझे बात की इजाज़त है, जिससे बड़े संगीन हमें खदशात हैं कि जो खारजा अमूर हैं वो मुतासर हो रहे हैं। देखिए, मलेशिया के अंदर हमारा जहाज कोर खड़ा है, यूएनओ ने बैन लगा दिया है, पाकिस्तानी एयरलाइन से ट्रैवल नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान की एयरलाइन मंजूर हो गई है, पाकिस्तान की एयरलाइन नामंजूर हो गई है। कश्मीर के मसले के ऊपर इंडिया जो है वो दिन दहाड़े वहां पे अपना गासबाना कब्जा मजबूत कर रहा है। तो अगर वजीर खारजा वजीर पार्लिमानी अमूर बना हुआ है तो पाकिस्तान की खारजा वजारत कौन चला रहा है? यही वजह है कि हमें ये जिल्लत देखनी पड़ रही है। जी अभी एजेंडे पे आते हैं और इसके बाद ये एजेंडे के बाद कुछ ये बिल चलाते हैं, उसके बाद इस पे बहस करेंगे तहरीक-ए-इल्तवा पे। आइटम नंबर 3 बिलों का पेश